इस अस्पताल के अंदर ला करके ऐसी जगहों पे उनकी जचगी होती है। और ऐसे में अगर पेशेंट की इन्फेक्शन हो जाती है या खुदा ना खास्ता कोई बड़ा उसके साथ हादसा पेश आ जाता है, बिजली फिटिंग का ये हाल है। आप देखिए आज के दौर में, जैसे मैं परसों के प्रोग्राम में बता रहा था, ये हाल है हमारा यहाँ पे इस अस्पताल के अंदर। आप क्या सोच सकते हैं कि एक ओपन केयर सिस्टम लगा करके यहाँ पर रखा हुआ है और इस सिस्टम के जरिए आप सोचेंगे कि जो बच्चा पैदा होगा वो एक सेहतमंद बच्चा हो सकता है, या खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। होना ये चाहिए था कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीटली इसके साथ अटैच होना चाहिए था। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बाकी जो वेंटिलेटर है डॉक्टर तहन अल्ट्रासाउंड तहन अगर अस मतलब ये अर्जी डॉक्टर सन्स पे जरूरत ताज नहज सोरे दरहम बरहम वो किस लोकल स्टाफस वनो वनोस क्या ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट। नाज़रीन किराम आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम हमने सोचा कि गुज़श्ता दिनों जो हमने अस्पतालों के बहुत सारे मामला आए जिनको लेकर के हम मजबूर हुए कि हम यहाँ पर आएँ और आपको कुछ ख़ास चीज़ें दिखाएं। और ये आपको बताई देते हैं कि ये वो इलाका है, ये वो अस्पताल है जिस अस्पताल के अंदर आपको नाज़रीन किराम बताई देते हैं कि कुल मिला करके इस अस्पताल के मन से आया करते थे, यहाँ पर काम किया करते थे। लेकिन आप देख लीजिए कि अब दिक्कत क्या है। आज हमने अचानक अस्पताल के अंदर का दौरा किया, लेकिन यकीनन लोगों की जो शिकायत थी वो बिल्कुल वाजिब हमने पाई और इसलिए हमने कोशिश की कि आपकी आंखें खोलने के लिए कुछ चीज़ें दिखा दें। 8 साल पहले उस इमारत के ऊपर काम लगा, 8 साल से ये इमारत तशना तकमील है, सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। इस बिल्डिंग के शॉट्स आप इसको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इस तरह से नाज़रीन किराम आपको बताई देते हैं कि इस इमारत में भी जो कुछ भी होना चाहिए एक अस्पताल के अंदर वो नहीं है। लेबर रूम हम आपको दिखाएंगे, हम आपको जो बता सकते हैं कि कुल मिलाकर के इसके एक एक कमरे का दर्शन करवाएंगे और इस तरह से बताएंगे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। सरकार की तरफ से बार बार ये कहना कि सेहत शोबे को बहुत ज़्यादा तक़वियत बख्शने के हवाले से बड़े बड़े मंसूबे जो है पास होते हैं, क्या ये वाकई तौर पे कागजी तौर पे होते हैं? अस्पताल डेवलपमेंट के नाम पर भी यहाँ पर करोड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती थी लेकिन बदकिस्मती से नहीं की जाती। और इस अस्पताल के अंदर मौजूदा दौर के हालात में जब इसको कोविड-19 ब्लैक फंगस की बात चलती है, यहाँ आप देख लीजिए कि इस अस्पताल के अंदर USG मशीन नहीं चलती है, यहाँ पर ऑप्थोमोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पर गैनीज के लिए बैठने के लिए कमरा नहीं है, यहाँ पर लेबर होम रूम की हालत इंतहाई वीरान है। यहाँ हर चीज़ इतनी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि काबिल तवज्जो है कि बाहर से जो ये पार्कें आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं, ये सारे का सारा जो है ये फ्लोरिकल्चर की तरफ से मेंटेन किया जा रहा है। और इस तरह से धीरे धीरे इन ज़मीनों को भी सरकार ने अलग अलग महकमों को शिफ्ट करके न सिर्फ यहाँ पर इसकी असल खूबसूरती को भी ख़त्म और फना कर दिया, बल्कि ये कह सकते हैं कि इस वक्त दौर जदीद में जब यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर जैसे बाहर पार्क्स की रौनकें हैं, ऐसी ही अंदर भी अगर रौनकें होती, लोगों को खिदमात मिलती, USG की सहूलियात मिलती, डिजिटल एक्सरे मिलता, यहाँ पर बड़े बड़े टेस्ट्स होते और उसके साथ साथ बच्चा जच्चा के हवाले से जो सरकार के बड़े बड़े मंसूबे हैं वो सारे होते। उसके साथ साथ जब हम डॉक्टरों की निशस्तों की बात करते हैं, सीटों की बात करते हैं, जितने भी आप देख लीजिए यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट्स हैं वो सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं। डॉक्टरों को यहाँ पर क्यों नहीं भेजा जाता? आए रोज अगर यहाँ पर सरकार ये कहती है कि सेहत शोबे को फरोग देने के हवाले से बड़े काम होते, तकरीबन 4.5 लाख लोगों को ये इलाका कैटर करता है, लेकिन सरकार की अदम तवज्जो की वजह से ये बिल्डिंग अपना रोना खुद रो रही है। यहाँ पर बहुत कुछ बना है लेकिन बन करके ऐसे ही छोड़ दिया गया है और इस तरह से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हम आपको अंदर लिए चलेंगे जहां हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे कि अगर हमारी रिपोर्ट में कोई सदाकत होती है तो सरकार को आकर के फौरी तौर पर इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक सोलर प्लांट होना चाहिए था यहाँ पे ऊपर लगा हुआ, अगर खुदा न खास्ता बिजली की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने पिछली बार भी आपको बताया लाइन्स बदलने की जरूरत है, खैर वो तो एक अलग सा मामला था। लेकिन आज जो मामले हमने देखे वो जरा हट के हैं, आइए आपको दिखाते हैं अंदर का क्या कुछ हाल है। रूम है और अपने नाज़रीन को बताई देते हैं कि इस लेबर रूम की हालत भी ठीक ठाक नहीं है और इस अंदाज में आप अंदाजा लगाइए। देखिए इस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है और अपने नाज़रीन को बताई देते हैं कि ये हमारा हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लेबर रूम है। किसी अंदाज से बताइए, आपको लगता है कि जदीद दौर में जब इस वक्त एक प्राइवेट एक छोटी सी मेडिकल शॉप के अंदर जाते हैं
तो फैसिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि आम आदमी हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है वो आकर के इनको पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर जो गायनेकोलॉजी सेक्शन आपको दिखाया हमने, बाथरूम्स की हालत कितनी ज्यादा तबाहशुदा है, डॉक्टर्स को रहने के लिए जगह नहीं है, एक कमरा हमने की महकमा सेहत की तरफ से यही इज्जत उनको बख्शी जा रही है। कैसे आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 के इस कहर में कोई भी पेशेंट इस लेबर रूम में किसी अंदाज से, आप बताइए क्या आपको लगता है कि ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमरग जहां ये बता सकते हैं कि अचानक कोई सैया आ सकता है, हो जाती है, या खुदा ना खास्ता कोई बड़ा उसके साथ हादसा पेश आ जाता है, बिजली फिटिंग का ये हाल है। आप देखिए आज के दौर में, जैसे मैं परसों के प्रोग्राम में बता रहा था, ये हाल है हमारा यहाँ पे इस अस्पताल के अंदर। आप क्या सोच सकते हैं कि एक ओपन केयर सिस्टम लगा करके यहां पर रखा हुआ है और इस सिस्टम के जरिए आप सोचेंगे कि जो बच्चा पैदा होगा वो एक सेहतमंद बच्चा हो सकता है, या खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। होना ये चाहिए था कि यहां पर एक ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीटली इसके साथ अटैच होना चाहिए था। यहां पर ये कह सकते हैं कि बाकी जो वेंटिलेटर है इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए थी, ताकि खुदा ना खास्ता, अगर आप देख रहे थे ये हमारा लेबर रूम था। अब सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दूसरा दर्शन, ये वो कमरा है जहां पर डॉक्टर साहिबान जो जचगी के लिए या बाकी मामलात के लिए, खवातीन के अमराज के लिए यहां पर रात को रुकती है, या कोई भी डॉक्टर रुकता है, उसके बैठने के लिए कोई जगह या कमरा नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि यहां क्या चल रहा है। ये जो हमारा यहां पर कमरा है, ये कमरा जो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स को रात को आना है, यहां पर रुकना है, और इस तरह से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि इस कमरे के अंदर डॉक्टर आकर के सोएंगे। और इस तरह से यहां से आप इसकी हालत देखिए कि ये सारा बिल्कुल रिस चुका है पानी की वजह से। इस बिल्डिंग की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। इसको रिपेयर करने के हवाले से सरकार के पास कहीं पर कोई प्रोग्राम या पैसा नहीं है। ये जो पैसा इस वक्त खर्च किया जा रहा है, अब ये 8-10 हजार रुपए खर्च होंगे, ये सारे के सारे जो हैं तो गवर्नमेंटल लाइक मीडिया नसन के तो थ्रू काम करा सर, तो पन्ने थ्रू करा, तो डॉक्टर सोबत में जो आनस, अच्छा, मतलब तुझे पन्ने पोंसो से ये ठीक करना आनस। तो देखा नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये जो यहाँ पर रंग रोगन हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं करवा रही है, सरकार नहीं करवा रही है, ये डॉक्टर करवा रहे हैं जिनको रात को सोना है। क्योंकि इस को जो ये प्लाई वगैरह लगाया गया है, ये इसलिए लगाया गया है कि अंदर से वॉशरूम्स का सारा पानी जो है वो रिस करके अंदर आता था। और इसी हाल में आज की तारीख तक, जी हाँ, जहां हम ये कहते हैं डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया का वो अस्पताल है जो आपको बताए देते हैं कि अपनी एक तारीखी हसीयत रखता है, जिसको जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे कमरा है, हालांकि हमारे पास कोई जवाजियत नहीं बनती कि हम अंदर के शॉट्स दिखाएं, लेकिन अगर पेशेंट यहाँ पर नहीं होता है या नॉर्मल कोई बहन होती है, तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि इस कमरे के अंदर, ये 8 बाय 8 का कमरा है, जी हाँ, यहाँ इसको कोई मरीज नहीं है, हम ये कह सकते हैं कुछ डॉक्टर साहबान यहाँ पर खड़े हैं। आप देख लीजिए, टोटल मिलाकर के ये जो गायनी सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर कहीं पर भी आप सोच सकते हैं कि पूरे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को ये कैटर करता है कमरा। जी हां, गायनीज के लिए यहां पर 2 आदमी नहीं बैठ सकते हैं। लोगों को मुंह में ये कह सकते हैं कि किसी तरीके से एक मिठाई का दाना रखा हुआ है, और लोग इस गलतफहमी में हैं कि हमारे लिए सेहत का शोबा कहीं पर काम करता है, सरकार कहीं पर काम। देखिए कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खुदा ना करे अब भी किसी के पेट में दर्द हो जाता है, अपेंडिक्स की एक छोटी सी बात करेंगे, एक माइनर एक या माइन्यूट बीमारी की बात करेंगे, यहां पर आपको अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं होगी। और इस लॉकडाउन में जहां सरकार ये कहती है कि हम 50-50 हजार करोड़ की लागतों से बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे, तो ये इस अस्पताल की तरफ कोई तवज्जो क्यों नहीं देता। हमारे पास इस वक्त अगर आप देख लीजिएगा, डिप्लोमा करके, डिग्री करके जो रेडियोलॉजी में लोग हैं, वो घरों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं दिया जाएगा, लेकिन मशीन को बंद रखा जाएगा। यहां पर जच्चा बच्चा के लिए कोई प्रॉब्लम होगी, यहां पर किसी के लिए खुदा न खास्ता एक्सीडेंटल केस आ जाएगा, अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ेगी, आपको अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, मशीन है बेकार बैठी हुई है। उसके बाद आपका यहां पर डिजिटल एक्सरे है, कौन करेगा? क्योंकि हमारे पास बदकिस्मती यह है कि मशीन आए रोज खराब होती है। खाने की कोशिश करते हैं कि गुलमर्ग का सब्जाजार जो है ये जन्नत है, इसी जन्नत के अंदर टंगमर्ग के तकरीबन 2.5 लाख लोग जो कैटर होते हैं इस अस्पताल में, वो बेवजह की मौत मरते हैं। यहां कई लोग हैं जो आकर के दवाई के लिए एहतजाज करते हैं, लेकिन मुझे हैरानगी है कि यहां के लोग जो पूरी दुनिया को दर्शन करवाते हैं दुनिया का,
अपने अस्पताल के लिए हम ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस की बात करते हैं। और नाज़रीन इकराम, आपको बताए देते हैं कि ब्लैक फंगस और येलो फंगस तो दूर की बात है, अगर यहां पर किसी की आंख के अंदर रेत का एक दाना जाए, आपको ऑप्थोमोलॉजी में यहां पर कोई स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा। यहां सरकार ने डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने जब भी आए गुलमर्ग के अंदर बैठ करके नान कबाब खाए, सारे अफसर उठ करके चले गए और लोगों के लिए बुनियादी सतह पर इस बिल्डिंग और इन फ्लोरिकल्चर के बागों के सिवा कुछ भी नहीं रखा है। आप देख लीजिए, ऑप्थोमोलॉजी की बात मैंने की, उसके साथ साथ अगर हम दूसरे शोबों की बात करते हैं, आपका ब्लड बैंक यहां पे होना चाहिए था। ब्लड बैंक के लिए बिल्डिंग बनी, एक जमाना था यहां पर नेता आए, बड़े बड़े वादे किए, ब्लड बैंक के लिए बिल्डिंग बनी, बस बन के रह गई, ब्लड बैंक कभी नहीं बना। अरे साहब, ब्लड बैंक क्या बनेगा? यहां पे आप लोगों के पास जचगी करवाने के लिए एक बेड नहीं है। यहां आप इसको टाइलिंग करके एक मां को यह एहसास नहीं दिलवा सकते कि वो जिस बच्चे को यहां पर पैदाइश देने के लिए आई है, वो बच्चा कल की तारीख में जम्मू कश्मीर की तकदीर को संवार सकता है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के अंदर वाकई तौर पे तरक्की के नाम पे कोविड-19 में जहां पर 2.5 से 3 लाख लोग बेटर होते हैं, यहां पर कोविड के बाहर टेस्ट हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको यह बात बताते हैं, मजे की बात है कि जब भी कहीं पर ये शॉट टीवी पे आते हैं, किसी दूसरे मीडियम पे आते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं कि देखिए टंगमर्ग में किस अंदाज में खुली हवा के अंदर बगैर किसी इंफेक्शन के टेस्ट किए जा रहे हैं। जी नहीं, बदकिस्मती यह है कि इनके पास जगह ही नहीं है, करेंगे कहां पे? यहां एमडी डॉक्टर्स, प्रोफेसर यहां पर किसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की वजह से यहां पे आते हैं, शर्मिंदा हो करके महकमा सेहत के अंदर, जिसको हम ये कहते हैं कि अल्लाह के बाद ये जिंदगी बख्शने वाले हैं, तो ऐसे डॉक्टरों की सेहत का जब ख्याल नहीं रखा जाता तो मरीज भला कहां से ठीक होकर के निकलेगा। इसी तरह से आप देख लीजिए, जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, यहां पर अगर आप किसी भी एंडोक्राइनोलॉजी की बात कर दीजिए, आप कार्डियोलॉजी की बात करिए, आप ऑप्थोमोलॉजी की बात करिए, आप डेंटिस्ट्री की बात करिए, डेंटल सेक्शन हमारे पास है। मैं देखता हूं कितने यहां पे आज तक तो कुल मिला करके ब्रिज लगे हैं, कितने यहां पर बच्चों को ये कह सकते हैं कि ओपन करके रखा गया है। ये हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी का सेक्शन है, अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि डॉक्टर नहीं है। और ऐसे में अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है, यही बड़े बड़े नेता लोग जो यहां पर आते हैं, अगर खुदा ना खास्ता यही नेता लोग कल की तारीख में यहां पर आ जाते हैं, और आप देख लीजिए टॉवल पड़ा हुआ इसके ऊपर, मशीन के ऊपर, कोई यहां पे आपको अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये हमारा हाल है। अब नाज़रीन, आज का ये सारा जो है ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप फैसला करें कि जो मरीज यहां पर आते हैं, ये हमारी डेंटल ओपीडी है, यहां पे आप देख लीजिए, इसमें कदरे थोड़ी सी आपको बेहतरी मिलेगी, थोड़ी सी बेहतरी मिलेगी। लेकिन अगर आप देख लीजिएगा, यहां पे मरीज आते, लेकिन ठीक है, ये मानते हैं कि कोविड-19 का कहर है, ऑरल जितनी भी बीमारियां हैं उनको लेकर के मरीज भी डरते हैं। किसी जगह पर ये कह सकते हैं कि चलो इस चीज को चलाने के लिए ये चीज है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको इसकी लैब दिखाने की, डेंटल की, जहां पर या ये कह सकते हैं आपको कि एक्सट्रैक्शन होती है, जहां पर इसके बाकी मामलात होते हैं। ये नाइट रूम है कुछ डॉक्टर्स के लिए। नाज़रीन, आप देख लीजिए, और इस तरीके से मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा, थोड़ा सा वो दर्शन करवाएं नीचे की तरफ। आप देखिए किस तरह से उखड़ी हुई है ये बिल्डिंग पूरी तरह से। ये बेड है डॉक्टर्स के लिए, इस बेड को आप दिखाइए, इस बेड के ऊपर हमारे रैप किया जाता है मुकम्मल प्रोटेक्शन के अंदर, और उसके बाद उसे कब्रिस्तान पहुंचाया जाता है या शमशान घाट पहुंचाया जाता है। लेकिन जो जिंदा लोग इस वक्त, कौन इनके पास पेशेंट आया, कौन नहीं आया, किस टेस्ट के अंदर खुदा ना खास्ता कौन सी ये कह सकते हैं मोहलिक तरीन बीमारी है, इनके पास आप देखिए, जो इनको इस पर ड्रेसअप लगा हुआ है, इनके पास यहां पर पीपी किट नहीं है, होनी चाहिए थी। सरकार अगर ये कहती है कि यहां पर बड़े बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब रिपोर्ट वहां से बन के आती है। आप देखना है कि क्या आपकी ये मशीन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, यानी कि जिसे आप मोदी मेडिकल शॉप बोलते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पे डिजाइन तो बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन बिल्कुल खाली पड़ी है, और इस तरह से यहाँ पर कोई दवाई नहीं है। आप ये तवक्का नहीं कर सकते कि मरकज की तरफ से कोई स्कीम आई, उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर दवाई खरीदनी है तो इसके लिए बाजार का रुख करना।
हाँ नाज़रीन किराम, आपको बताए देते हैं कि यहाँ पर एक बिल्कुल टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी यहाँ का बाबा आदम बिल्कुल निराला है। एक ऐसी चीज आपको दिखाएंगे, अगर टेक्निकली आप देखेंगे आप खुद जज करिए, या फिर मैं ये कहूंगा कि महकमा सेहत के अंदर डैक के लोग बैठे हुए हैं या बाकी लोग बैठे हुए हैं, वो इस चीज को जज करें कि क्या मेरी रिपोर्ट गलत है या सही है। ये हमारा यहां पर ईसीजी है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है टोटल तरीके पर, यहां पर ये जो ईसीजी वगैरह होता है, तो इस ईसीजी को लेकर के ये बेड लगा हुआ है। और इस बेड का मैं आपको बताता हूं कि ये बेड बिल्कुल लगा हुआ है आपके रेडिएशन, फुली रेडिएशन के साथ, जहां पर आपका एक्सरे चल रहा है। अब अगर खुदा ना खास्ता आपकी एक ख्वातून यहां पर या कोई इस तरह का आ जाता है जो दिल के आर्जे में है, या जिसका कोई स्ट्रोक आ जाता है, जिसकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको अचानक ला करके यहां पर ईसीजी करना पड़ता है। आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर एक्सरे हो रहा है, यहां पर कोई एक्सीडेंटल पेशेंट आ गया, ट्रॉमा पेशेंट आ गया, तो उसको आप ईसीजी कहां पे कर रहे हैं और एक्सरे कहां पे कर रहे हैं। इस रेडिएशन की वजह से, जो ये एक्सरे मशीन की रेडिएशन है, इससे जो वो वहां पे हार्ट का पेशेंट पड़ा हुआ है या ईसीजी पेशेंट पड़ा हुआ है, टेक्निकली मैं आपको बताता हूं कि उस पर इतने बुरे असर पड़ सकते हैं कि वक्ती तौर पर किसी ऐसे पेशेंट की जो खुदा ना खास्ता कोई मेटालिटिक चीज लगा करके होगा, कुछ होगा, वो सीधा ही कैंसर का शिकार हो सकता है। क्या इसके लिए एक कमरा अलग नहीं होना चाहिए था? ये मैंने, ताकि एक लेडी डॉक्टर आती है, उसके कीमती अशिया होते हैं, वो उसे अपने कमरे में रखती। कोई डॉक्टर आएगा, कोई नर्स आएगी, वो नाइट के लिए यहां पर बैठ रही है, उसके लाकर को इस जगह से कौन रात को उखाड़ करके ले जाएगा? ये बोसीदा लाकर पुराने जमाने के यहां पर पड़े हुए हैं। तो सरकार जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया यहां पर बताती है कि हमने हेल्थ सेक्टर पर, चूंकि अब दुनिया बदल चुकी है, कोविड-19 के बाद थॉट्स बदल चुकी हैं, यहां पर मुख्तार अब्बास नकवी आए, बाकी लोग बीजेपी के आए, तो उन्होंने कहा था कि हम एक तहलका मचा देंगे, 77 दिन के अंदर एक नया कश्मीर बनाएंगे। अगर नया कश्मीर ऐसा ही है तो ये कश्मीर उन्हीं को मुबारक हो। जम्मू कश्मीर के लोगों को बुनियादी जरूरियात के हवाले से जो उनकी जरूरियात हैं उनको पहले पूरा करें, इस सेक्टर को कहीं पर महफूज करें। नए अस्पतालों की वक़्त और वैल्यू तब है जब यहां पर आप आकर के पुराने अस्पतालों को, जो बिल्डिंगें कुछ लाख लगा के यहां पर ठीक हो सकती हैं, रंग रोगन हो सकता है, पैचिंग हो सकती है, लाइटनिंग सही तौर पे हो सकती है, डॉक्टर्स को यहां पर ला करके रखा जा सकता है। बेरोजगार नौजवान जो हैं डिप्लोमा करके, डिग्री करके बैठे हुए घरों के अंदर, सरकार जो इन चीजें हैं उनकी तरफ आकर के जल्दी तौर पर तवज्जो दे, उन लोगों को ला करके इन वैकेंट पोस्ट्स की पर बिठाए, उन जगहों पर बिठाए, ताकि लोगों को थोड़ा सा तो आराम मिले ना। लोग जाकर के कहीं पे इस, एक जैसे मैंने आपको अल्ट्रासाउंड की मिसाल दी, खुदा ना खास्ता अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं, कोई इस तरह का नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता है और एक यूएसजी की जरूरत पड़ती है, तो क्या हम मागाम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाएंगे, दूसरे जिले के अंदर जाएंगे? ये अफसोस की बात है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जागना पड़ेगा, और अगर अब भी नहीं जागी, इस रिपोर्ट के बाद भी नहीं जागी, तो हम ये कहेंगे कि हम एक बेहिस कौम है और इस बेहिस कौम पर बेहिसों की ही हुक्मरानी है। अपने सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट आदिल डार के साथ मैं शाहिद मसूद बुखारी, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बराए नाम टंगमरग कश्मीर।